उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। राइट, लेफ्ट, इधर आओ, आगे बढ़ो, मूव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी बात में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन खान। नाज़रीन, आज मैं इस जगह मौजूद हूं जहां टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया गया है। आपने देखा होगा कि व्हील चेयर्स बहुत सारी बनाई जाती हैं और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी इनोवेशन लाई गई है कि व्हील चेयर को वॉइस कमांड के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है कि जो जिस्मानी तौर पर माजूर लोग होते हैं वो आसानी से उसको अपने पास बुला सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनकलाब पाकिस्तान के नौजवानों ने ही यहाँ पे लाए हैं। आज हम बात करेंगे आइको प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर फायज़ साहब से कि ये आइडिया उनको कहाँ से आया और किस तरह से, किन मराहिल से गुजर के ये टेक्नोलॉजी पाया तकमील पर पहुँची है और इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या है। आइए बात करते हैं फायज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का कॉन्सेप्ट तो था, ठीक है, जो आपने इनोवेशन आप लाए हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और किस हद तक कामयाब रहा है अभी तक? सर देखिए, जो जहाँ तक बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की, तो पाकिस्तान में जब मैंने काम स्टार्ट किया 2016 में जी। तो पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं थी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स या बनाती हो या सेल करती हो। जी। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स जो आती थी, जो पाकिस्तान में मौजूद होती थी, वो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। जी। और इंपोर्ट ड्यूटी मिला के लगभग एक व्हीलचेयर की कीमत 1.5 लाख के करीब बनती थी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर थी। जी। और फिर कुछ लोग सवाल करते हैं कि हाँ मैनुअल व्हीलचेयर्स भी तो मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो है वो नागुज़ीर हो जाती है, वो ज़रूरी होता है उसका इस्तेमाल करना, जिसके अंदर सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो जाती है। तो और कुछ डिसेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी पूरी तरह से इंसान को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती। तो इसी तरह से आज से चंद बरस पहले जो है मेरी ग्रैंड मदर जो थी, उनको वॉशरूम में स्लिप होने की वजह से उनको पेल्विक बोन इंजरी हो गई। अच्छा। जिसकी वजह से शी हैड टू डिपेंड ऑन अ व्हीलचेयर। उनको एक व्हीलचेयर की बहुत अशद ज़रूरत थी। मार्केट में जब सर्वे किया गया, व्हीलचेयर की तलाश की गई, तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर 1.5 लाख से नीचे मिल नहीं रही थी, और वो भी विदाउट वारंटी। यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर व्हीलचेयर ख़राब हो जाए तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था उस वक्त, मैंने स्टार्ट किया एज अ प्रोजेक्ट, और इस एक ऐसी व्हीलचेयर का कॉन्सेप्ट मैं लाना चाहता था जिससे एक व्हीलचेयर यूज़र इंडिपेंडेंट हो सके। जैसा कि मैं अपनी नानी अम्मा के लिए एक व्हीलचेयर बनाने में कामयाब हुआ और उसको 1.5 साल लग गया, जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली कमर्शियली अवेलेबल वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर थी। तो वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर की टेक्नोलॉजी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेटेंट भी करवाया है, और पाकिस्तान आईपीओ के अंदर ये रजिस्टर्ड एक टेक्नोलॉजी है जो कि वॉइस कमांड के साथ 80 फीट की रेंज के अंदर दूर से व्हीलचेयर को बुलाया जा सकता है, वायरलेसली कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, आप तस्वुर करें, हाँ जी, 80 फुट की रेंज। आप तस्वुर कीजिए कि एक ऐसा व्हीलचेयर यूज़र जो कि एक अपने बेड पे बैठा हुआ है और व्हीलचेयर को बुलाने के लिए या पास लाने के लिए उसको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत है। तो हमने अटेंडेंट का जो रोल है उसको ख़त्म करते हुए, इंसान को इंडिपेंडेंट बनाते हुए, हमने जो व्हीलचेयर है उसको उसका अटेंडेंट बना दिया। यानी कि वो मोबाइल को ऑन करेगा, व्हीलचेयर से कनेक्ट करेगा और व्हीलचेयर उसके पास आ जाएगी। इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वॉइस कमांड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ऐसे लोग जो कि व्हीलचेयर को हाथ से नहीं चला सकते, वो वॉइस के साथ, अपनी आवाज़ के साथ व्हीलचेयर को पूरे तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सही। अच्छा फायज़ साहब, इसको डेवलप करने पे आपको कितना अरसा लगा? आपने अकेले में की, साथ में और लोग थे? जी, जैसा मैंने आपको बताया 2015 यानी 2015 के अंदर ये मेरा टर्म प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी में, और इस टर्म प्रोजेक्ट को लेते हुए आगे चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज 4था साल है जिसको हम एज अ कमर्शियली इसको सेल भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि करीब 8 से 9 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में उन 9 लाख अफराद का सिर्फ 1%
या उससे भी कम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स इस्तेमाल करता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बहुत महंगी है और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और मेंटेनेंस नहीं की जाती। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने एक टीम बिल्डअप की और एक कंपनी में कन्वर्ट किया आइको के अंदर, जहाँ पे इस वक्त अगर मैं कहूँ इस मुख्तसर 1.5 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने माइलस्टोन को अचीव किया है और आलमोस्ट 100 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हम सेल करने में कामयाब हुए हैं और 100 लोगों को हमने इंडिपेंडेंट बनाया है। इसके अलावा आइको इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे वसी जो है व्हील चेयर रिपेयरिंग फैसिलिटी भी रखती है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में हमने 1100 व्हील चेयर्स जो अपेंडेंट थी, जो कि ख़राब थी, उनको सही करके लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट आपको कितनी आई? और क्योंकि समझा जाता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ अगर इंपोर्ट की जाएँ तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि आप इसको यही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट जो है एक डिसेबल पर्सन कितनी है? जब मैंने कमर्शियली स्टार्ट किया तो मेरे पास 2 चैलेंजेस थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता और पाकिस्तान में असेंबल करके सेल करता। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं लोकली बनाता। पहला वाला शॉर्टकट था, दूसरा वाला लॉन्ग कट था, लेकिन लॉन्ग कट के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इकोनॉमी को और पाकिस्तान के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना था। यानी कि इस टेक्नोलॉजी को जब मैंने पाकिस्तान में डेवलप किया तो स्टार्ट में तो ये मुझे महंगी पड़ती थी, लेकिन इसको चैलेंज ये था कि इसकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए। स्टिल अभी भी ये इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से सस्ती है, उससे ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसके अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है, यानी कि इसकी कंप्लीट जो एक इंडस्ट्री सेटअप होता है, उसको हमने लोकली इंड्यूस करवाया है। सही। तो अच्छा बताइएगा कि इसके हवाले से कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, इसको कहीं और कोई और इनोवेशन इसमें लानी है, ये मुकम्मल तौर पे आप समझते हैं कि ये ठीक है? जी, एक्चुअली हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो हमारा ECU है, जो कि सर्किट बॉक्स है, जो कि एक व्हीलचेयर को वॉइस से कंट्रोल कर रहा है, उसको हमने इंडिपेंडेंट बना दिया। यानी कि किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को वो बॉक्स लगा के आप उसको मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी अपनी व्हीलचेयर्स हैं जिनके 3 मॉडल्स इस वक्त हम इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें 1.0 है जो कि फोल्डेबल मॉडल है, 1.1 है जो कि आउटडोर मॉडल है और 2.0 है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मॉडल है, जिसको हम पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सही। अच्छा फैसल साहब, इसकी कोई कमांड्स अगर आप हमें यहाँ पे देके डेमो दे दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। मूव, राइट, मूव, लेफ्ट। नाज़रीन, आपने देखा कि किस होशियारी के साथ ये व्हीलचेयर इनकी कमांड को सुनती है और उसके मुताबिक एक्ट करती है। अच्छा फैसल साहब, इसमें एक और फीचर भी है कि अगर आप बोले बगैर इसकी ऐप के साथ ही आप इसको यूटिलाइज़ करते जाएं और ये चलती जाएगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा फैसल साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को इस हवाले से? मैं देखने वालों को इस प्रोग्राम और इस चैनल की तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की यूथ जो है, पाकिस्तान के बेबहा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद, हाई फाई इंजीनियरिंग की, मेडिकल की डिग्रीज़ लेने के बाद जब कुछ देने का वक्त आता है तो वो बाहर चली आती है, बजाय बाहर फ़ॉरेन में जाके जॉब्स करने के पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान को डिलीवर करें और पाकिस्तान का सरमाया बने, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा सरमाया है उसकी नेशन होती है, उसकी यूथ होती है। तो यूथ को मेरा यही पैगाम है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं और पाकिस्तान को तरक्की करने में अपने मुल्क का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लास्टली बताइएगा कि आपकी ही कंपनी ने स्टिक भी एक लॉन्च की है जो ब्लाइंड पर्सनस के लिए है और उसके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, उसके बारे में बताइएगा। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि गोभी जो थी हमारी फ़र्स्ट प्रोडक्ट थी, उसके बाद हमने इस सफ़र को रोका नहीं, बल्कि हमने अपनी टीम को भी बढ़ाया और अपनी टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाया और इंक्रीज़ किया। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि गोकेन है, नाबीना अफराद के लिए, ब्लाइंड पर्सनस के लिए, जो कि माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह की बसारत की माजूरी का शिकार हैं। तो उस हवाले से और प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं अपने कोलीग उस्मान को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान, जो कि आइको प्राइवेट लिमिटेड के ही मेंबर हैं। इन्होंने गोकेन के नाम से एक डिवाइस बनाई है कि जो
ब्लाइंड पर्सनस के लिए बड़ी हेल्पफुल है और वाइट केन का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम कर दिया गया है और ये वाइब्रेट करती है जिसके मदद से ब्लाइंड पर्सन समझ सकता है कि उसके सामने क्या चीज़ आ रही है और कितनी दूर है। उस्मान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान, बताइएगा कि इस डिवाइस के पीछे क्या आइडिया था, आपने किस तरह से इसको इनोवेट किया? बिल्कुल, एक्चुअली जब मैंने आइको प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया तो हम उस वक्त लम्स में इंक्यूबेटेड थे। अच्छा। तो लम्स में मैं रोज़ 9 to 5 टाइमिंग होती थी और 5 o'clock पे बाहर निकलता जी। तो मैं देखता था कि एक ब्लाइंड पर्सन हैं जो कि मूव कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में आता था कि इस ब्लाइंड पर्सन का इस यूनिवर्सिटी में क्या काम है जी। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी। मुझे लगता था शायद ये किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या किसी के रिलेटिव्स हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सर आपको मैं रोज़ यहाँ पे देखता हूँ, तो सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैं इधर असिस्टिव डिवाइसेस स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इस तरीके से अपना काम सर अंजाम देता हूँ। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे काम बखूबी सर अंजाम देते थे। मैं उस पर्सन से मिला और मुझे मालूम हुआ कि वो जो है अपनी स्टडीज़ जो हैं वो यूके से कंप्लीट करके आए हैं और इस तरीके से वहाँ पे ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस हैं और ऐसा एक माहौल है जिनकी मदद से वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया पॉपअप हुआ कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस पे काम किया जाए जो कि इनको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बनाए। तो 1 साल की रिसर्च के बाद और काफ़ी आइट्रेशंस के बाद, काफ़ी प्रोटोटाइप्स के बाद हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस को, नाबीना अफराद को हेल्प आउट करती है ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करने में। ठीक है, अब इसको आप यूज़ किस तरह से करवाते हैं उस जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये हमारे पास कैन है और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने वाइट कैन की अटैचमेंट रखी है ताकि कन्वेंशनल वाइट कैन यूज़र्स जो हैं वो अपनी वाइट कैन यहाँ पे अटैच कर सकें। उसके बाद यहाँ पे 2 सेंसर्स हैं जो कि आगे का मैप जनरेट करके यूज़र को बताते हैं और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो 2 वाइब्रेटिंग बटन्स हैं जो कि यूज़र को फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि आगे किस तरह की ऑब्स्टैकल है। जस्ट लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करके हमें बता देता है कि मैसेज है या कॉल है। तो इसी तरह इसके अंदर वाइब्रेशन पैटर्न्स रखे गए हैं जो कि यूज़र को ये बताते हैं कि आगे किस तरह की ऑब्स्टैकल है और जितना वो रुकावट के करीब जाता है उतनी ही वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। और अगर मैं आपको इसके बैक से दिखाऊं तो यहाँ पे हमने इसके 2 मोड्स रखे हैं, पावर मोड्स हैं जो कि इंडोर और आउटडोर में 2 डिफरेंट मोड्स पे यूज़र ऑपरेट कर सकता है। इंडोर में उसकी रेंज 2 मीटर्स तक की होती है और आउटडोर में 3 to 4 मीटर्स तक के आगे उसकी सराउंडिंग में वो उसको गाइड करता है। ठीक है, 3 से 4 मीटर्स में जितनी भी चीज़ें होंगी वो उनके बारे में वो गाइड करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे हमने एक रिचार्जिंग पोर्ट रखी है जिससे वो अपने सिंपल स्मार्टफोन के चार्जर से इसको कैन को चार्ज कर सकता है और 5 to 7 आवर्स का इसका बैकअप टाइम है और वो उसमें 5 to 7 आवर्स तक ऑपरेट कर सकता है। अच्छा उस्मान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह की डिवाइसेस अगर इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में तो खासी महंगी होती हैं, ये क्योंकि आप यहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है मार्केट में? बिल्कुल, ये जब हमने ये चीज़ डेवलप की थी तो हमारा मेन एजेंडा जो था वो यही था कि इसको पाकिस्तान की मार्केट के लिए बनाया जाए और ये ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि अफोर्डेबल हो। तो हमने जो इसकी प्राइस है वो कंप्लीट करके जो निकाली वो 10,000 थी। अच्छा। अब लेकिन क्योंकि अभी ये प्री लॉन्च पे है और हम प्री ऑर्डर्स में इसे 7,000 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन प्री ऑर्डर में अपना ऑर्डर सिक्योर करवाता है तो उसको 7,000 रुपीज़ में ये मिल जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट्स ट्रस्ट में 70,000 से शुरू होती हैं। तो ये तो काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी नाज़रीन पाकिस्तान में मौजूद नाबीना अफराद के लिए है और बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है क्योंकि जो वाइट केन है वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देती है। क्योंकि बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ और मैंने इसको इस्तेमाल किया है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा उस्मान, क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को इस तरह के आइडियाज़ को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? मैं बिल्कुल यही पैगाम देना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उस तरह की डेवलप नहीं है कि वो उस टैलेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने इंजीनियरिंग के बाद बाहर चले जाती हैं और बाहर के मुल्कों को जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ और पाकिस्तान में ऐसी डिवाइसेस और ऐसी चीज़ें बनाएँ जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो और इन दी एंड
क्या है कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी, अपने मुल्क को इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का नाम आएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान। Thank you so मच। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी मेहनत के साथ इन लोगों ने, कितनी रिसर्च के साथ ये 2 डिवाइसेस बनाई हैं और 2 ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो कि काफ़ी मुश्किलात का बायस बनती हैं, उनके लिए इन लोगों ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए और बहुत सारे ऐसे इदारों को चाहिए कि इस तरह के आइडियाज़ को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अफोर्डेबल हों और जो बनाने वाले हैं उनको सराहा जाए। ये बात ठीक है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको ज़्यादा सराहा जाता है, बाहर की टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा सराहा जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान के नौजवानों में इतना पोटेंशियल और टैलेंट मौजूद है कि इस तरह के काम और इस तरह के इनकलाब यहाँ पर लाए जा सकते हैं। फीडबैक दीजिएगा और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़ैन खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।